ये मैंने आपको कहा ना, विमर्श करना है ना अभी, तो विमर्श में ये भी देखना है कि ये कैसे रोकना, फिर ये रुका है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं रुका है। और कहीं हुआ भी, हरियाणा में जब बंद हुआ तो मैं अडवाणी जी की यात्रा की प्रभारी थी, पटना से जम्मू तक की, स्वराज से स्वराज तक की उनकी यात्रा थी। तो मैंने भारी भीड़ देखी सहारनपुर के बॉर्डर पे, तो मुझे लगा अरे बहुत भीड़ स्वागत करने आई। तो मुझे बताया कि नहीं, हरियाणा में शराबबंदी है और इधर नहीं है, तो ये तो बोलोगे यहाँ पर। तो एक ये भी दृश्य मैंने देखा, और एक मैंने नीतीश कुमार का भी देखा कि वो अड़े रहे अंत में, और उन्होंने कहा ठीक है हमारे मंत्री एक आध पकड़े गए पीते हुए, विधायक पकड़े गए, लेकिन ये चोरों की तरह पीते हुए पकड़े गए, शहंशाह की तरह नहीं पी पाए। तो ये सारी चीज मैंने आपको कहा ना, इसमें दबाव और भय से मुक्त होकर, क्योंकि ये सामाजिक और राजनीतिक विषय है जिसमें सामाजिक चेतना चाहिए और राजनीतिक साहस चाहिए, तो ये सारे डायनेमिक्स को देख करके इसकी फेजिंग करके ही करना होगा, फेजिंग करके। अब रही है सस्ती और महंगी की बात, तो आप हार्डकोर मिलिटेंट से बात कर रहे हैं ना। आप पूछिए मुझसे राम जन्मभूमि पे क्या बनना चाहिए, ये क्या मैं आज से बोल रही हूँ? मैं शुरू से बोली वहाँ मंदिर बनना चाहिए, तो मैं तो कहूँगी कि ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए। मेरा उत्तर तो ये होगा। अगला जो लक्ष्य वो शराबबंदी रहेगा मध्य प्रदेश में? नहीं, मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है शराब। उत्तर प्रदेश में भी लोग जहरीली शराब से मर गए हैं, राजस्थान में भी लोग जहरीली शराब से मर गए हैं। ये जहरीली शराब से मृत्यु और शराबी लोगों के द्वारा किए जाने वाले दुष्कर्म, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ में किए जाने वाले दुराचरण, और सड़कों पर बढ़ रही दुर्घटनाएं, जो कैजुअलिटीज आ रही हैं अभी एम्स में, उसमें लगभग 15% सड़क दुर्घटनाओं की हैं। जो दुर्घटना मतलब जो लोग आ रहे हैं इमरजेंसी में, वो 15% हो गया है दुर्घटनाओं का, और दुर्घटनाओं के 15% में 99+% शराब कारण है। इसलिए ऐसी स्थिति में सामाजिक जीवन की रक्षा का जो सवाल आएगा तो वो किसी एक राज्य की सीमा में नहीं होगा। मैं तो शिवराज जी के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि योगी जी हैं, संत हैं। मैंने जब उनसे फोन पर बात की तो मैंने उनको यही कहा कि देखो महाराज, कितना अच्छा हुआ लॉकडाउन में ये खुल गया कि एक भी व्यक्ति नहीं मरा कि मैंने शराब नहीं पी इसलिए मर गया, जबकि कोरोना से लोग मरे, अन्य कारणों से लोग मरे। तो मैंने कहा देखिए एक अवसर हो सकता है, तो उन्होंने कहा हाँ हम इसका उपयोग करेंगे। मैंने कहा कम से कम ऐसी शुरुआत कर दीजिए कि सार्वजनिक स्थान, मंदिर, स्कूल, महिलाएं जहाँ इकट्ठी होती हों, वहां जो दुकानें पहले खुली हुई थी वो अब मत खोलिएगा। तो उन्होंने मेरी बात का सम्मान किया और लगभग वैसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हुई। तो इसलिए मैं मध्य प्रदेश के बारे में ही ये बात नहीं है, ये बात एक सार्वजनिक है। मध्य प्रदेश में आसानी है, शिवराज जी के मुख्यमंत्री होना एक कारण है, और प्लस मध्य प्रदेश में मेरा सबसे परिचय होना एक कारण, और कोई कारण नहीं। शराब बंद होने तक आप रहेंगी मैदान में? मैं तो मैदान में हुई, और इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत समय लगेगा, क्योंकि समाज का वातावरण ऐसा है, आप सबका भी मनोभाव यही है, समाज का ही मनोभाव ये है। तो जब समाज का मनोभाव होता है तो सरकार उस मनोभाव से अवगत नहीं, ऐसा नहीं है, खाली उसको उस मनोभाव के प्रति अवेयर कराना होता है कि देखो ये ऐसा मनोभाव है। दूसरा, उनके मन में जो आशंका और भय होते हैं, जैसे राजस्व की क्षति, उसका समाधान निकालना होता है। अब जो महुआ की ब्रांडिंग की बात आई, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, तो मैं इस पर बोल नहीं सकती हूँ। मैं तो स्वाभाविक भाव से कहा है कि हमारे मध्य प्रदेश में चूंकि बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग हैं, और इसलिए जब मैंने पॉलिसी बनाने की बात कही थी तो उस समय पर ये पक्ष भी सामने आया था कि इसको भी ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि उनके यहाँ पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है, उसका प्रकार क्या हो सकता है, और सामान्य जन जो सड़कों पर चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, उन पर कैसे लगाया जा सकता है, वो मैं बात कह रही हूँ। तो इस पर जब विचार विमर्श चलेगा तो आपका ये जो पक्ष है, जो सवाल आपने किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये भी बात आएगी। सरकार से जो कहना है उसके लिए मैं आज मीडिया व चैनल को माध्यम नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हमारी बात होती है, मैं उसी पार्टी में हूँ जिसकी सरकार है, तो इसलिए मैं उनसे बैठ के बात कर सकती हूँ ना, जिन विषयों पे उनसे बात हो सकती है। ये भी तो अपोजिट हो गया, आप सरकार एक तरफ राजस्व बढ़ाने की बात कर रही, शराब की दुकानें बढ़ाने की बात कर रही, और आप उस शराबबंदी की बात कर रही, तो सरकार और पार्टी के खिलाफ हो गई बात आपकी? नहीं, ये विमर्श चल रहा है, और विमर्श में जरूरी नहीं होता है कि सब एक ही बात एक साथ बोल पड़े। जब निष्कर्ष आ जाता है तब एक बात बोलनी जरूरी होती है, लेकिन जब विमर्श के स्टेज पे कोई बात होती है तो लोग अपना मत देते हैं। अयोध्या आंदोलन का आपको याद नहीं होगा, क्योंकि हमारी ही पार्टी के कई नेता अपना अलग मत देते थे, और हम उसको ये नहीं मानते थे कि वो पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि एक निष्कर्ष जब आ जाए तो उस समय पर निष्कर्ष में सबको एक होना, निष्कर्ष पे वक्तव्य एक होना। अभी तो विमर्श चला, अभी निष्कर्ष नहीं है।